मेरे प्यारे देशवासियों, मेरे मानवाधिकार साथियों, मेरे युवा मित्रों, माताओं, बहनों और भाइयों, पिछले 2 महीने से मैं इंडिया से बाहर रहा, विदेशों के भ्रमण पे था। अब मैं इंडिया दिल्ली आ चुका हूँ। आज मैं एक ऐसे विषय पर बोलने आया हूँ जिस पर बोलने का साहस बहुत कम लोग करते हैं। विषय है धंधेबाजों का सबसे बड़ा धंधा, धर्म। मैं शुरुआत में ही स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि मेरा विरोध किसी धर्म से नहीं, मेरा विरोध किसी पूजा पद्धति से नहीं, मेरा विरोध किसी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च या किसी धार्मिक संस्था से नहीं। मेरा विरोध उन लोगों से है जिन्होंने धर्म को मानवता की सेवा से हटाकर व्यापार का माध्यम बना दिया है। धर्म का अर्थ क्या है? सत्य, न्याय, करुणा, प्रेम, सेवा, मानवता। लेकिन आज अनेक स्थानों पर धर्म की जगह प्रदर्शन ने ले ली, सेवा की जगह व्यापार ने ले ली और मानवता की जगह मुनाफे ने ले ली। साथियों, दुनिया का सबसे बड़ा बाजार कौन सा है? सोने का, तेल का, हथियार का? नहीं, सबसे बड़ा बाजार है इंसान की भावनाओं का। और इंसान की सबसे बड़ी भावना है आस्था। जिस व्यक्ति के पास कुछ नहीं होता उसके पास भी विश्वास होता है। जिस व्यक्ति के पास धन नहीं होता उसके पास भी उम्मीद होती है। और यही उम्मीद कई बार धंधेबाजों के लिए अवसर बन जाता है। डर पैदा करो, समाधान बेचो, यही दुनिया के अनेक कारोबारों का सिद्धांत बन चुका है। लोगों से कहा जाता है ये पूजा कराओ या अनुष्ठान कराओ या दान दो या चढ़ावा चढ़ाओ, नहीं तो दुर्भाग्य आ जाएगा, नहीं तो संकट आ जाएगा, नहीं तो ईश्वर नाराज हो जाएगा। मैं पूछना चाहता हूँ, क्या ईश्वर इतना छोटा है कि वह नोटों से खुश और गरीबों से नाराज हो जाए? क्या भगवान अमीरों की जेब और गरीबों की मजबूरी देखकर न्याय करता है? नहीं। बाजार 1000 बार मैं कहता हूँ नहीं। सच्चा धर्म डर नहीं पैदा करता, सच्चा धर्म साहस देता है। सच्चा धर्म गुलाम नहीं बनाता, सच्चा धर्म स्वतंत्र सोच पैदा करता है। लेकिन धंधेबाज नहीं चाहते कि लोग सोचें, वे चाहते हैं लोग केवल माने, वे चाहते हैं लोग केवल झुके, वे चाहते हैं लोग केवल भुगतान करें, क्योंकि प्रश्न पूछने वाला व्यक्ति नियंत्रित नहीं किया जा सकता। साथियों, आज दुनिया में अरबों खरबों रुपए धर्म के नाम पर घूम रहे हैं। लेकिन मैं पूछता हूँ, क्या भूख समाप्त हुई? क्या अन्याय समाप्त हुआ? क्या बेरोजगारी समाप्त हुई? क्या मानवाधिकार उल्लंघन समाप्त हुए? यदि नहीं, तो हमें सोचना होगा कि धर्म का उद्देश्य क्या है। अहरा का, ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स एसोसिएशन का स्पष्ट संदेश है, हर धर्म का सम्मान करो, लेकिन धर्म के नाम पर होने वाले शोषण का विरोध करो। श्रद्धा रखो लेकिन विवेक भी रखो, आस्था रखो लेकिन प्रश्न पूछने का साहस भी रखो। मित्रों, इतिहास गवाह है कि धर्म ने दुनिया को नहीं तोड़ा, धर्म के नाम पर सत्ता की भूख ने दुनिया को तोड़ा। धर्म ने युद्ध नहीं किए, युद्ध सत्ता ने किए। धर्म ने नफरत नहीं दिखाई, नफरत स्वार्थ ने सिखाई। धर्म में मानवता का पाठ पढ़ाया,
लेकिन धन्यवादों ने धर्म के बाजार को बदल दिया। आज राजनीतिक और धर्म का गठबंधन भी एक बड़ा प्रश्न है। चुनाव आते हैं, धर्म याद आता है, वोट चाहिए, आस्था याद आती है, सत्ता मिल जाती है, जनता भूल जाती है, जनता का दर्द वही रह जाता है, गरीब वही का वही रह जाता है। लेकिन मंच बदल जाते हैं, नारे बदल जाते हैं और चेहरे बदल जाते हैं। अहरा ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स एसोसिएशन पूछती है, क्या धर्म का उद्देश्य वोट बैंक बनना है? क्या धर्म का उद्देश्य भीड़ जुटाना है? क्या धर्म का उद्देश्य सत्ता दिलाना है? या धर्म का उद्देश्य इंसान को इंसान बनाना है? साथियों, आज करोड़ों लोग शिक्षा से वंचित हैं, करोड़ों लोग इलाज नहीं करा सकते, करोड़ों लोग सम्मानजनक जीवन नहीं जी पा रहे, लेकिन दूसरी ओर दिखावे की चमक बढ़ती जा रही है। मैं किसी संस्था की संपत्ति का विरोध नहीं करता, मैं पूछता हूँ उस संपत्ति का उपयोग किसके लिए हो रहा है? गरीबों के लिए, अनाथ बच्चों के लिए, विधवाओं के लिए, बीमारों के लिए, या केवल प्रतिष्ठा के प्रश्न के लिए? याद रखिए, धर्म की सबसे बड़ी परीक्षा भवन नहीं, मानव सेवा है। धर्म की सबसे बड़ी ताकत भीड़ नहीं, करुणा है। धर्म की सबसे बड़ी पहचान प्रचार नहीं, मानवता है। आज आवश्यकता धर्म को बचाने की है। धर्म को नास्तिक से नहीं, धर्म के नाम पर व्यापार करने वालों से बचाने की आवश्यकता है। धर्म को विरोधियों से नहीं, धर्म के ठेकेदारों से बचाने की आवश्यकता है। साथियों, अहरा ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स एसोसिएशन का सपना एक ऐसी दुनिया है जहां मंदिर भूख को भोजन दे, मस्जिद मजबूर को सहारा दे, गुरुद्वारा पीड़ितों को सम्मान दे, चर्च निराश व्यक्ति को आशा दे और हर धार्मिक संस्था मानवता का केंद्र बने। यही सच्ची पूजा है, यही सच्ची इबादत है, यही सच्ची प्रार्थना है। और मैं आज इस वीडियो के माध्यम से कहना चाहता हूँ, यदि कोई व्यक्ति हम हजारों बार पूजा करे लेकिन इंसान का शोषण करे तो उसकी पूजा अधूरी है। यदि कोई लाखों का दान दे लेकिन अन्याय का साथ दे तो उसका दान अधूरा है। यदि कोई दान धर्म की बात करे लेकिन मानवता को भूल जाए तो उसका धर्म अधूरा है। मेरे मित्रों, दुनिया को धर्म से खतरा नहीं है, दुनिया को धर्म के नाम पर होने वाली व्यापार से खतरा है। दुनिया को आस्था से खतरा नहीं है, दुनिया को अंधभक्तों से खतरा है, दुनिया को ईश्वर से खतरा नहीं है। दुनिया को उन लोगों से खतरा है जो स्वयं को ईश्वर का एजेंट घोषित कर देते हैं। इसलिए उठो, सोचो, जागो, प्रश्न पूछो, मानवता को धर्म का केंद्र बनाओ, क्योंकि धर्म का सबसे बड़ा मंदिर इंसान का दिल है। धर्म का सबसे बड़ा ग्रंथ मानवता है। धर्म की सबसे बड़ी पूजा सेवा है। धर्म की सबसे बड़ी शक्ति प्रेम है और धर्म का सबसे बड़ा उद्देश्य न्याय है। आइए हम सब मिलकर एक ऐसी दुनिया बनाएं जहां धन बिके नहीं, जहां आस्था का शोषण न हो, जहां इंसान इंसान से प्रेम करे और जहां मानवता सबसे बड़ा धर्म बन जाए। यही अहरा ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स एसोसिएशन का संदेश है, यही डॉक्टर दुआ का संदेश है, यही मानवाधिकारों की पुकार है। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबको धन्यवाद करूंगा कि आपने मुझे 2 महीने खामोशी से रहने दिया। विदेशों में मैं शांति प्रिय रहा और अब आपके बीच में मानवता के लिए आया हूं। आप हमारे HRTV अहरा ग्लोबल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे। इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं। मैं आपसे दिन प्रतिदिन अलग अलग विषयों पर बात करूंगा, आप तक पहुंचाऊंगा। आपका डॉक्टर दुआ फिर मिलेंगे, लेकिन इसके लिए आपसे एक और अनुरोध कि HRTV और अहरा ग्लोबल के साथ साथ www.ahraglobal.org को खोल कर विजिट कर देखने का, जो आप समझने का जो आपको एक प्लेटफॉर्म दिया गया है उसका इस्तेमाल करें। और इन्हीं विषयों के साथ हम आपसे फिर मिलेंगे। आपका डॉक्टर दुआ। पुनः नमस्कार।